अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 का, जिसमें हम एमसीक्यूज देखेंगे अलजबरा से रिलेटेड। वन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल बी क्वाड्रेटिक इफ़। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक तब होती है जब हमारे पास ए स्ट्रिक्टली जो है वो क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। बी ज़ीरो हो सकता है, सी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ए नॉन ज़ीरो हो। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द सेट सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये है x-2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हल करेंगे तो x का क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास बी है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड है, द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वो सब आप लोग को पता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। लेकिन इसमें लिखना जो है ना, ये ऐसे होता है, माइनस बी ऊपर होता है, ये प्लस माइनस, और ये जो है ना ये बटा पूरा का पूरा होना, ये असल में इसका ठीक तरीक़ेकार है। अदरवाइज़ अगर इस तरह लिखना है तो फिर 2a इधर भी होना चाहिए। बहरहाल अगर आप इस तरह लिख देते हैं तो इसका ये ठीक होगा, बाकी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। To convert ax to n plus bx n plus c is equal to 0 into quadratic form, the correct substitution। अब देखें, हमें जो है a के साथ x जो स्क्वायर वाली टर्म बचानी होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, y को x की पावर n रखेंगे। ठीक है ना, y इज इक्वल टू x की पावर n। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये y में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड है, द इक्वेशन इन विच वेरिएबल क्वांटिटी अकर्स इन एक्सपोनेंट। तो देखें, अगर एक्सपोनेंट में है तो फिर हम उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, अगर आपका वेरिएबल एक्सपोनेंट में। टू कन्वर्ट 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू क्वाड्रेटिक। बड़ा आसान है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। तो करना क्या है, अलहदा अलहदा कर दें, 4 इंटू 4x, 4x, ठीक है, ये माइनस एक्स है ना, नीचे आके प्लस हो जाए। अब 4x से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4x 2x प्लस यहाँ पे 4 बच जाएगा और इधर बच जाएगा 10 इंटू 4 रेज़ टू पावर एक्स। अब ये बन जाएगा 4 इंटू 2x, ये इधर माइनस 10 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब y को क्या रखेंगे, जो है 4 की पावर x रखेंगे। ठीक है, ये वाला रखेंगे। फिर हमारे पास ये बन जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास y के अंदर। द इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड इफ x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x। तो एक ऐसी इक्वेशन जो x का रेसिप्रोकल पुट करने से भी चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट वाले, तो ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशंस बोलते हैं। द रूट्स विच सेटिस्फाई रेडिकल फ्री इक्वेशन बट नॉट रेडिकल इक्वेशन आर कॉल्ड। तो ऐसे रूट्स जो आम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हूँ लेकिन स्क्वायर रूट वाली को ना कर रहे हूँ, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रानियस रूट्स। ठीक है, एक्सट्रानियस रूट। ओके, द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें होता है 1 -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2 -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। द क्यूब रूट्स ऑफ -1, अब -1 में है तो फिर पहला -1 होगा और बाकी जो है ये चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा,
सी होगा, बाकी इसको आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 64, देखें जब भी सम आ जाए ना तो जिसका भी आप जो है क्यूब रूट्स ले लें, 64 के लें, 8 के लें, जिसके भी मर्जी है ले लें, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और उसका जो प्रोडक्ट होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर इधर 1 है तो 1 के इक्वल होगा, अगर इधर 64 होता है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता, 64। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा 4 को ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 1 लिखें, ओमेगा 8 को लिखेंगे ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा 3 हमें पता है 1 के इक्वल है, ओमेगा 6 भी 1 के इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा 16 ओमेगा प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर। 16 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये अंदर वाला जो है ये -1 के इक्वल है, तो आंसर क्या होगा, -16 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह ये पहला जो है ये 2 ओमेगा के इक्वल है और ये 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। अब इसकी जो है वो पावर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 32 ओमेगा 5 प्लस, ओके, 32 ओमेगा 10, 32 कॉमन ले लें और ओमेगा 5 को ओमेगा 3 इंटू 2 लिखेंगे। 3 जो है 1 के इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ओमेगा 10 को ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 9 जो है 1 के इक्वल है, तो फिर खाली ओमेगा। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल हैं, -1 के, तो आंसर विल बी -32। ओके, द सम ऑफ ऑल 4 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। अब 4 4th रूट ऑफ यूनिटी हैं क्या, ये मैं लिख देता हूँ, ये बार बार फिर नहीं लिखे जाते, आप लोग यहाँ से इसको याद कर लें। अब ये है 4th 4 यूनिट। अब इनका जो प्रोडक्ट, इनको सॉरी जब जमा करेंगे, सम करेंगे, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर विल बी 0। और इनका प्रोडक्ट लें तो 1 इंटू -1 ये बन जाएगा -1, फिर उसको आयोटा से माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये बन जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 की बजाय किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, 4 4th रूट ऑफ यूनिटी का। द सम ऑफ ऑल 4 4th रूट्स आर 16। तो ये मैंने पहले ही बताया कि सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और इसी तरह जो है प्रोडक्ट 81 है, तो इसका एक का प्रोडक्ट -1 है, 81 का क्या होगा, -81 होगा। ये भी आपने याद रखना है, ऐसे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अब 3 रूट होते हैं, एक 1 यूनिटी का, एक होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, एक है -1 माइनस, ये बात बड़ी अहम है, समझने वाली है। ये 3 रूट्स हैं, टोटल 3 रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कम्प्लेक्स रूट्स की बात कर रहा है, तो इसलिए अब अंडर कंसिडरेशन जो है ये 2 होंगे। अब ये 2 क्या है, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इनको अगर ऐड हम करते हैं तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह जो है नहीं सॉरी, ये एडिटिव इनवर्स नहीं है एक दूसरे के, ना ही इक्वल हैं, बल्कि ये क्या है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट कैसे, आपको पता है, कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो ये आयोटा वाली टर्म ही चेंज होती है, साइन चेंज होता है, ये हो जाएगा। द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अब कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर यही वाले हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये बात ठीक है, रेसिप्रोकल भी हैं और स्क्वायर भी हैं, ये बात तीनों ठीक हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह रेसिप्रोकल ले लें तो वो भी इक्वली आएंगे। द कम्प्लेक्स 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अब कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स 4th रूट्स यूनिटी आर वो क्या है, कम्प्लेक्स में क्या है, सिर्फ आयोटा और माइनस आयोटा है। तो अब ये देख लें, एडिटिव इनवर्स भी हैं, इक्वल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा,
additive inverse. If sum of all cube roots of unity is equal to x square plus 1 then x is equal to, अब देखें बात जब सम की हो तो मैंने पहले भी बताया है कि उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो सम किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो इसका मतलब है कि ये 0 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इसको जब सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आयोटा, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। इफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 देन पी इज, अब पी स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल क्या है जी, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की किसके इक्वल, 1 के इक्वल। 1 से 1 कैंसल, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच गिव्स पी इज इक्वल टू 0। इसका करेक्ट आंसर जो है ये होगा। द कम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर, अब जो कम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या है, आयोटा है और माइनस आयोटा है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ओके ठीक है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है, एडिटिव इनवर्स भी है, तो ऑल ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। अब नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स में, तो ये पोलिनोमियल कब होगा, देखें पोलिनोमियल तब होगा जब आपके पास n जो है वो नेगेटिव ना हो, ठीक है, n मस्ट नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो नॉन नेगेटिव है। 0 हो सकता है, 0 कोई इशू नहीं क्रिएट करता, ठीक है, इशू क्रिएट करना है किसने, नेगेटिव इंटीजर्स ने। ओके, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 3 इज, अब देखें इसमें x की पावर जो है वो x बट्टे में आ गया तो -1 बन जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो ये पोलिनोमियल है ही नहीं सिरे से, ठीक है। इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है। कैसे कि जो है फर्ज करो 6 को मैंने डिवाइड किया 2 से 3 टाइम्स, ओके ओके ओके, तो अब डिवाइडेड जो है वो 6 है, ये क्या है, ये डिवाइजर है, ये क्या है, कोशेंट है। तो मैं इधर लिख सकता हूं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये बिल्कुल यही वाली बनेगी, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, कोशेंट लिखना, क्यों। एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन बाय रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज, अब देखें रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि x माइनस ए को इक्वल टू 0 रखें, x की वैल्यू निकालें और इसके अंदर पुट कर दें, बस जो भी बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है क्या है, एफ ऑफ ए है, क्यों, यहाँ से x की वैल्यू a है वो यहाँ पे हमने पुट कर देनी। द पोलिनोमियल x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ, अब जब बात आ जाए ना, लफ्ज आ जाए फैक्टर का, तो इसका मतलब है x की वो वैल्यू है जिसको अगर हम एफ एक्स के अंदर पुट करते हैं आंसर हमेशा 0 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि फिर हमारा एफ ऑफ ए जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। फैक्टर की बात आपने याद रखनी है, फैक्टर में पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, रिमाइंडर 0 होता है। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इफ, अब देखें यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 2 आएगी, इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 और 4 8, उधर जाके -8, तो -2 के -8, तो k की वैल्यू +4 आ जाएगी, तो ये आंसर ठीक है। इफ x इज इक्वल टू -2 इज अ रूट ऑफ दिस, तो ये भी यार आपने सॉल्व कर लेना है कि x की 4 है तो ये बन जाएगा 16 के माइनस ये बन जाएगा जी -52 प्लस 36 -16 और x 16 के इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, आपने 12 x की वैल्यू -2 पुट करके चेक कर लेंगे। x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ x n प्लस 1 व्हेन a इज एनी ऑड इंटीजर, ठीक है। ये कैसे डिवाइड होगा, कब पूरा पूरा डिवाइड होगा, जब ये क्या होंगे, n की वैल्यू आप क्या रखें, ऑड इंटीजर रखें। इवन रखेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा पूरा तकसीम नहीं होना, लेकिन ऑड रखेंगे तो ये पूरा पूरा तकसीम होगा। यानी कि अगर 1 रखते हैं
तो x प्लस ए, ये उसके ऊपर पूरा पूरा तो एक्सी में जाए। अगर 3 रखते हैं तो फिर क्या होगा, x प्लस 3 प्लस ए 3, इसको फिर तोड़ के लिख देंगे, हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ठीक है, ये वाला। तो फिर भी x प्लस पे ए इसका फैक्टर बन जाता है। तो इसलिए ऑड इंटीजर माइनस के केस में कोई भी इंटीजर हो जाए तब भी हम इसे बल्कि इसको छोड़ दें, ये वाला पॉजिटिव इंटीजर ले लें, ठीक है, माइनस वाला डिवाइड नहीं होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले लें, ये माइनस पे डिवाइड होगा, ठीक है, जिनके दरमियान माइनस है। सम ऑफ रूट्स ऑफ, अच्छा ये इसको भी देख लें कैसे डिवाइड होगा। अगर इसकी पावर 1 ले लें तो डिवाइड, और 2 ले लें तो फिर वो स्केयर को जो हम तोड़ते हैं ना कि एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर किसके इक्वल है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ठीक है, फिर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर इसकी पावर 3 ले लें तो इस तरह का फार्मूला लगाएंगे, फिर भी डिवाइड होगा। 4 लेंगे तो फिर यही फार्मूला लगेगा और फिर से डिवाइड होगा। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें ये डिवाइड होता है x माइनस ए फैक्टर। सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस इज इक्वल टू 0 इफ, अब सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है जी, सी ओवर है, ठीक है, ये दोनों कन्फर्म है। और ये यहाँ पे वही बात उसने पूछी है, तो भाई माइनस बी ओवर ए सम है तो माइनस बी जो है कोफिशिएंट एक्स ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट क्या होगा कांस्टेंट टर्म ओवर सी ओवर ए होता है, तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 7 देन सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए, ये बन जाएगा माइनस बी बाय 7। वो कहता है कि सम ऑफ द रूट 7 के इक्वल है, ले लें जी 7 7 49 और माइनस उधर जाएगा तो p की वैल्यू माइनस 49 होगी। इसी तरह प्रोडक्ट ले रहा है तो प्रोडक्ट होता है c ओवर ए यानी कि q ओवर 7, और ये किसके इक्वल है भाई 1 के, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाती है 7 आ जाती है, ये वाला। इफ 2 and -5 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इक्वेशन इज, अब इनका सम भी ले लें और प्रोडक्ट भी ले लें। इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बड़ा आसान सी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस डिनोट्स सम, पी डिनोट्स प्रोडक्ट, तो इसको आप देख लें, पहले इनको जमा कर लें, -3 बनेगा और प्रोडक्ट इनकी -10 बनेगी। तो इसमें जब पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यही इक्वेशन उसने पूछ लिया कि कौन सी है, तो ये पहली इक्वेशन है। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं जी इसके, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो पता है माइनस बी ओवर है, तो -2 ये बन जाएगा -2 which is equal to 2/3. Correct answer will be 2/3. Okay, if p and q are the roots of 8x square minus 3x minus 16 then pq is equal to, अब प्रोडक्ट है तो क्या होगा माइनस सी ओवर ए, तो -16 पे 8 तकसीम करेंगे -2 आएगा। अच्छा इस तरह डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये आपका क्या है डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं बल्कि वैसे ही होगा। अब इसी तरह अगर रूट्स जो हैं वो रियल हो, ठीक है, वो कहता है रूट्स अगर रियल हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, और अगर रूट्स इक्वल हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। डिस्क्रिमिनेंट वो कहता है कि अगर पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो वो रेशनल और डिस्टिंक्ट होंगे हमारे जो रूट्स हैं। और अगर इस तरह डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या होंगे हमारे पास इरेशनल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। इस तरह डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो ये तो हमें पता है कि ये इमेजिनरी में की तरफ चला जाएगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है,
द रूट्स ऑफ द 2x स्क्वायर माइनस bx प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी इफ। अब इनके रूट्स जो है इमेजिनरी कब होंगे? जब इनका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन क्या होगा? 0 होगा। यही कुछ हमने अभी भी पढ़ा है। तो रख दें जी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है और इसकी 8, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 64 दूसरी साइड पे ले जाएं तो बी स्क्वायर लेस देन 64, ये जो है यहाँ पे आ जाएगी। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। अब यहाँ पे जो है कौन सी इक्वेशन है? बड़ी वेल नोन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। डिग्री इक्वेशन कितनी होती है? 2 होती है। ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है भाई? पैराबोला होता है। ठीक है। बेसिक टेक्निक्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने सॉल्व करने की 3 होती हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये सारी लिखी हुई भी हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज के ऊपर क्लिक करें। इसी तरह इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, अब इसको कन्वर्ट किया जा सकता है रेसिप्रोकल में भी, क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल सब में किया जा सकता है। इस तरह wn इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑफ द, अब देखें wn जो है ना वो जो कुछ भी हो वो या तो 1 के इक्वल होगा अगर उसकी पावर 3 का मल्टीपल होगी। इसी तरह ओमेगा होगा जो ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों में से कोई एक लाजमी होगा। अब इसको अगर हल कर लें तो ये ओमेगा 28 को 27 ज़रा एक लिख सकते हैं, तो वो 27 1 की इक्वल है। इस तरह ओमेगा 29 को ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 वैसे आएगा विच इज़ इक्वल टू 0, तो इस सब का सम जो है वो 0 है। 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस वाटर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंथेटिक डिवीजन जो है ये बिल्कुल डिवीजन का प्रोसेस है, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, सिंथेटिक डिवीजन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हैज़ रूट्स, तो इसके रूट्स कौन कौन से हैं भाई? इसके रूट्स -3 और 2 हैं, रियल है, इक्वल नहीं है, कम्प्लेक्स भी नहीं है, ट्रिवियल भी नहीं है। और इस तरह इसके रूट्स जो हैं इसको निकाल लें तो इसके रूट्स जो हैं ये बनेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे -2 प्लस -4 -12/2। अब आप देख सकते हैं कि इसके रूट के अंदर माइनस आ गई है, तो इसके इमेजिनरी होंगे। इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल देन, अब इसके रूट्स अगर रियल हैं, सॉरी इक्वल हैं, तो फिर इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? जो सम बनेगा वो -q ओवर p बनेगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 ओवर p बन जाएगा। अब जो है इसके रूट्स जो हैं अगर इक्वल हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब चूंकि बात हो रही है रूट्स की, अब उसमें कहता है कि रूट्स इक्वल है, मतलब है लेट अल्फा अल्फा आर रूट्स, अल्फा अल्फा हमारे पास क्या है? इसके रूट्स हैं। तो सम करेंगे तो 2 अल्फा इसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इसके इक्वल आएगा। अब बात यह है कि अल्फा को यहाँ से वैल्यू पुट करके यहाँ पे पुट कर दे निकाल के, तो ये बन जाएगा -q ओवर 2p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर p। ओपन करेंगे तो q स्क्वायर ओवर 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर p। 1 ओवर p से एक p ख़त्म, तो ये q स्क्वायर इज इक्वल टू 4p, या q स्क्वायर -4p इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर है। रूट्स इक्वल हैं भाई, दोनों अल्फा और अल्फा ले लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर कब बनेगी? अगर आप उसके अंदर a को 0 करेंगे तो उसकी जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट डिग्री में, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।